हेलो, वेलकम टू एमवीके एकेडमी। दोस्तों, हमने हमारे चैनल का नाम बदलकर अभी वे अचीवर्स से एमवीके एकेडमी रखा है। ठीक है, तो आपसे अनुरोध है कि आप यूट्यूब पर जाकर एमवीके एकेडमी सर्च करिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक एंड शेयर कीजिए ताकि आने वाली वीडियो आपको मिल सके। ठीक है, क्योंकि आपका एक लाइक मुझे प्रोत्साहन देगा कि मैं आने वाले समय में आपको हर एक टॉपिक पर वीडियो बनाकर भेजूं। रेलवे की एग्जाम चल रही है और हर एक एग्जाम की शिफ्ट में भारत की पंचायती राज व्यवस्था के ऊपर एक ना एक प्रश्न पूछा जा रहा है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं आपके लिए पंचायती राज व्यवस्था का एक टॉपिक लेके आऊं, जिसके तहत मैं पंचायती राज व्यवस्था पूरा 0 से लेकर 1 तक पूरा कवर कर दूं और इसको लेकर कुछ जो प्रश्न है वो प्रश्न आपको बताऊंगा कि किस प्रकार प्रश्न आ सकते हैं एग्जाम में। ठीक है, तो लेक्चर आखिर तक देखें। ठीक है, इसके बाद आपको कहीं और से देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो सबसे पहले इसकी हम ऐतिहासिक पृष्ठभूमि देखेंगे कि भारत में पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत हुई कैसे। ठीक है, अगर हम प्राचीन काल में जाए तो प्राचीन काल में भी हमारे यहाँ पर पंचायती राज के कहीं ना कहीं अवशेष मिलते हैं। जैसे मौर्य प्रशासन अगर देखते हैं, हम मौर्य एडमिनिस्ट्रेशन अगर देखते हैं तो मौर्य प्रशासन में भी कहीं ना कहीं ग्रामीण शासन की बात कही थी, नगरीय शासन की बात कही थी। मध्यकाल की अगर बात करते हैं तो दक्षिण भारत का एक राज्य था चोल राज्य, जो अपने ग्रामीण प्रशासन के लिए, स्थानीय प्रशासन के लिए काफी फेमस था। और वर्तमान परिदृश्य में जो आज पंचायती है वो आपके सामने है ही। ठीक है, तो हम देखेंगे कि ब्रिटिश काल में 1880 से लेकर 1884 के मध्य लॉर्ड रिपन, ध्यान रखना कब किसका नाम बोल रहा हूं मैं, लॉर्ड रिपन। ये जो लॉर्ड रिपन थे, ठीक है, ये जो लॉर्ड रिपन थे, ये लॉर्ड रिपन को पंचायती राज का मतलब इसका जो कार्यकाल था ना, इसका कार्यकाल को पंचायती राज का स्वर्ण काल कहते हैं। क्या कहते हैं? पंचायती राज का स्वर्ण काल। और इनको कहते हैं पंचायती राज व्यवस्था के जनक। किसको कहते हैं? लॉर्ड रिपन को। जो भारत में आज जो पंचायत व्यवस्था जो है वो किसकी बदौलत है? लॉर्ड रिपन के बदौलत है। ठीक है, और इनके काल को कहते हैं पंचायत का स्वर्ण काल। ठीक है, फिर हमने क्या किया, भारत के स्वतंत्रता के बाद भारतीय संविधान के भाग 4 में, किसमें? भाग 4 में, संविधान के भाग 4 में क्या रखा गया है? संविधान के भाग 4 में नीति निर्देशक तत्वों को रखा गया है। भाग 4 में अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायत का गठन और उसकी शक्तियां प्रदान करने की बात कही है, लेकिन संवैधानिक दर्जा नहीं है। आपको पता है, बता चुका हूं मैं कि नीति निर्देशक तत्व लागू करना जरूरी नहीं है, वो राज्य पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो हमारे संविधान में यह क्वेश्चन पूछता है कि हमारे संविधान में किस अनुच्छेद में पंचायती राज व्यवस्था का वर्णन किया गया है? तो हमारे संविधान में अनुच्छेद 40 में सबसे पहली बार पंचायती राज व्यवस्था का वर्णन किया गया था। ये ओरिजिनल संविधान में था। देखो, ये थोड़ा ध्यान रखना, ये क्या था? ये ओरिजिनल संविधान में था। जो 92वां संविधान संशोधन हुआ, 92 हुआ कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ, वो हमने संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया है। ठीक है ना, लेकिन हमारे ओरिजिनल संविधान में अनुच्छेद 40 में पंचायती राज व्यवस्था की बात कही थी कि ग्राम पंचायत का गठन करना है और उनको कुछ शक्तियां देना है, ताकि, क्योंकि ग्राम विकास ही राष्ट्र विकास, ये महात्मा गांधी का एक स्लोगन था, ग्राम विकास ही राष्ट्र विकास। ठीक है, तो भारत में पंचायती राज कैसे आई? तो संवैधानिक दर्जा मिला कब? 73 संविधान संशोधन 1992 में। ठीक है, कब मिला? 73वां संविधान संशोधन 1992 को। ठीक, किसको मिला? ये ग्राम पंचायत की बात कर रहा हूं मैं। 73वां संविधान संशोधन 1992, ध्यान रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है ना, इसमें हमने एक अनुसूची जोड़ी, कौन सी? 11वीं अनुसूची। आपको अगर अनुसूची के बारे में देखना है तो मेरा प्रीवियस वीडियो देख लीजिए आप। 11वीं अनुसूची जोड़ी हमने किस भाग में रखा है? भाग 9 में रखा है। संविधान के भाग 9 में रखा गया है। ठीक है, अनुच्छेद 243 में। ठीक है, अनुच्छेद 243 में, इसका मतलब अनुच्छेद 243 ए से अनुच्छेद 243 ओ तक है। ठीक है, तो पहला तो हो गया कि आर्टिकल 40 में वर्णन दिया गया है, लेकिन जो संवैधानिक दर्जा दिया गया है
वह किस अनुच्छेद के तहत दिया गया है? अनुच्छेद 243 के तहत। ठीक है, इसमें कितने विषय है? विषय पूछते हैं, इसमें 29 विषय है। ठीक है, कितने कानून है? 16 कानून है। ठीक है, एक सेकंड, इसमें कितने विषय है? इसमें है 29 विषय। ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट। भाग कौन सा? भाग 9वां। अनुसूची कौन सी? अनुसूची 11वीं। ठीक है, अनुच्छेद 243, 243 ए से लेकर 243 ओ तक। संविधान संशोधन कौन सा था? 73वां संविधान संशोधन 1992 का था। ठीक है, ये 3-4 बातें ध्यान रखना। ठीक, अब सबसे पहली बात आते हैं कि हमारा देश आजाद हुआ। ठीक है, ध्यान से सुनना मेरी बातों को। हमारा देश आजाद हुआ तो सबसे पहला मुद्दा था कि विकास कैसे होगा, विकास क्या करे। तो विकास के लिए एक कार्यक्रम चालू किया गया था, सामुदायिक विकास कार्यक्रम। ठीक है ना, इस सामुदायिक विकास कार्यक्रम 1952 में चालू किया गया था। इसके रिजल्ट्स निकले, लेकिन इस रिजल्ट से भी ग्रामीण विकास नहीं हो रहा था। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, एक व्यक्ति थे, ध्यान देना, कौन? बलवंत राय मेहता। बलवंत राय मेहता की अध्यक्षता में एक कमेटी बुलाई और कमेटी में कहा गया कि जो हमने सामुदायिक विकास कार्यक्रम चलाया था, ठीक है, वो फेल हुआ कहीं ना कहीं। तो उसके रीजन आप बताइए कि फेल क्यों हुआ, और एक प्रॉपर विकास के लिए, ग्रामीण विकास के लिए हमें क्या करना चाहिए। तो इन्होंने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की 1957 को, 1957 को रिपोर्ट प्रस्तुत की। किन्होंने? बलवंत राय मेहता ने। और इन्होंने कहा था कि हमारे देश में पंचायती राज होना चाहिए, लेकिन कितनी? त्रिस्तरीय। क्वेश्चन पूछा जाता है कि त्रिस्तरीय पंचायती समिति का सबसे पहली बार जो मतलब जिक्र किया था, किस कमेटी ने किया था? बलवंत राय मेहता कमेटी। त्रिस्तरीय कौन कौन सी? पहली होंगी ग्राम लेवल, दूसरे होंगे एक जनपद लेवल, और तीसरी होंगी जिला लेवल। मतलब ग्राम लेवल, ब्लॉक लेवल, जिला लेवल। ये त्रिस्तरीय पंचायत पद्धति की सबसे पहली बार जो व्याख्या की गई थी या बताया गया था, बलवंत राय मेहता कमेटी ने बताया था। ठीक है, ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत होगी, खंड स्तर पर पंचायत समिति होगी, और जिला स्तर पर जिला परिषद होगी। ठीक है, यहां तक क्लियर? आगे बढ़ते हैं। पंचायती राज जो है भारत में अब कहां कहां कैसे लागू हुआ। अब रिपोर्ट आई 1957 को, रिपोर्ट उन्होंने पेश की। इन्होंने बताया कि 3 टायर पंचायत होना चाहिए, ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत हो, ब्लॉक स्तर पर एक पंचायत समिति हो, और जिला के स्तर पर जिला पंचायत हो। ठीक है, तो उसी के आधार पर 2 अक्टूबर 1959, मोस्ट इंपोर्टेंट, ठीक है, कब? 2 अक्टूबर महात्मा गांधी के जन्मदिन के अवसर पर, लाल बहादुर शास्त्री के जन्मदिन के अवसर पर 2 अक्टूबर 1959 को तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने, राजस्थान का एक जिला है नागौर, उसका गांव है बगदरी। कौन सा गांव? बगदरी गांव। कब? सबसे पहली बार भारत में पंचायती राज कहां शुभारंभ हुआ, कहां मतलब लागू हुआ? तो राजस्थान के नागौर जिले में। कहां हुआ? राजस्थान के नागौर जिले में बगदरी गांव में 2 अक्टूबर 1959 को प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने पंचायती व्यवस्था का शुभारंभ किया। सबसे पहला कौन? राजस्थान। और जो 73वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ, 73वां संविधान संशोधन 1992 को लागू करने वाला पहला राज्य मध्य प्रदेश। ध्यान रखना, 73वां संविधान संशोधन के तहत, ठीक है, पहला राज्य जिसने पंचायती राज व्यवस्था को लागू किया, ठीक है, 24 अप्रैल 1993 या 1994 के आसपास, 1994 को, ठीक है, शायद आगे एक बार देख लेना, तो राज्य था मध्य प्रदेश। लेकिन भारत में सबसे पहली बार पंचायत राज व्यवस्था कहीं लागू हुई होंगी तो राजस्थान में थी, नागौर जिले के बगदरी गांव में। ठीक है, पंचायती राज अपेक्षित सफलता प्राप्त नहीं कर पाई। ठीक है, अब उसके बाद आंध्र प्रदेश में भी आई, पश्चिम बंगाल में भी आई है। ठीक है, भारत में कहीं कहीं देखना, एक बात ध्यान रखना, कहीं पर त्रिस्तरीय पंचायत है, कहीं 2 स्तरीय पंचायत है। ठीक है ना, ध्यान रखना, भारत में कहीं त्रिस्तरीय है, कहीं 2 स्तरीय है, तो कहीं 4 स्तरीय है। ठीक है, ये ध्यान रखना। तो ये जो हुई 1959 में, ये एकदम सफलता प्राप्त नहीं कर पाई। तो फिर क्या हुआ? फिर इसके लिए 1978 में सरकार बदलती है और सरकार आती है मोरारजी देसाई सरकार। कौन सी? मोरारजी देसाई सरकार पहली बार गैर कांग्रेस सरकार बनती है। कब? 1978 में। अब ये मोरारजी देसाई सरकार क्या करती है? एक अशोक मेहता समिति गठित करती है। ध्यान रखना, कौन सी?
अशोक मेहता समिति इंपॉर्टेंट है। और अशोक मेहता समिति को बोलती है कि जो बलवंत राय मेहता समिति की क्या खामियां थी जिसकी वजह से वो सक्सेसफुल नहीं हो पाई, तो आप देखिए और अपने विचार सुझाव दीजिए। तो इन्होंने कहा कि पंचायत व्यवस्था दो मतलब त्रिस्तरीय नहीं होना चाहिए, ये होना चाहिए द्विस्तरीय। ये भी पूछा जाता है कि द्विस्तरीय पंचायती व्यवस्था किसके द्वारा लागू की गई थी, तो द्विस्तरीय पंचायती व्यवस्था लागू की गई थी अशोक मेहता समिति के द्वारा। अब द्विस्तरीय कौन सी, एक मंडल पंचायत रहेगी और एक जिला पंचायत। कौन सी, एक मंडल पंचायत और एक जिला पंचायत। मतलब क्या, जनपद पंचायत और जिला पंचायत, ठीक है ना। फिर ये भी अब क्या हुआ कि 1978 में अशोक मेहता समिति ने जैसे अपनी सिफारिश दी, सरकार फिर से बदलती है, फिर से इंदिरा गांधी का शासन आता है, तो इस कमेटी की सिफारिश लागू नहीं होती। फिर इंदिरा गांधी की डेथ के बाद भारत के प्रधानमंत्री बनते हैं राजीव गांधी, ठीक है। तो तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी द्वारा पंचायती राज हेतु, पंचायती राज विकास हेतु देखना 64 व 65 संविधान संशोधन लाया गया। ये भी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहली बार 64 और 65 संविधान संशोधन लाया गया था, ठीक है। 64 और 65वां संविधान संशोधन लाया गया, लेकिन यह संसद में पास नहीं हो पाया, ठीक है, जिसकी वजह से पंचायती राज व्यवस्था को एक संवैधानिक दर्जा नहीं मिल पाया, ठीक है। फिर ये कब हुआ था, ये हुआ था 1986 को, ध्यान रखना। क्या ये कब आए थे, ये 1986 को हुआ था संविधान संशोधन, ठीक है ना। कौन सा, 64 एंड 65। फिर 1986 में एमएल सिंघवी, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है, कौन सी, एमएल सिंघवी कमेटी आई और इस कमेटी ने कहा कि पंचायती राज को एक कॉन्स्टिट्यूशनल पावर दो, मतलब एक संवैधानिक दर्जा दो। एक पिछले बार 2020 की पीएससी ने पूछा था कि किस समिति ने पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा की मान्यता दी थी, तो एमएल सिंघवी समिति थी उसका आंसर, ठीक है। ध्यान रखना कि पंचायती राज, देखो त्रिस्तरीय पंचायती बलवंत राय मेहता, द्विस्तरीय पंचायती अशोक मेहता, और पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा देने का काम किया था एमएल सिंघवी ने, ठीक है। इसके लिए पहली बार संशोधन लाया था 64 एंड 65 हुआ, ठीक है। फिर 1989 में थुंगन समिति गठित करते हैं, ठीक है, और ये कहती है कि हमें पंचायती राज व्यवस्था होनी चाहिए और संवैधानिक दर्जा मिलना चाहिए, ठीक है। तो एमएल सिंघवी मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है, बलवंत राय मेहता मोस्ट इंपॉर्टेंट। आगे बढ़ते हैं। फिर क्या होता है, नरसिम्हा राव सरकार रहती है 1992, 1993, ठीक है, 1991। नरसिम्हा राव सरकार का कार्यकाल रहता है और इस सरकार में से 73वां संविधान संशोधन, कौन सा, 73वां संविधान संशोधन लाया जाता है और 24 अप्रैल 1993 को पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा मिल जाता है और संपूर्ण भारत में लागू होती है। ये ध्यान रखना, क्वेश्चन पूछ सकता है कि पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा कब मिला, 24 अप्रैल 1993 को, ठीक है। कब मिला, 24 अप्रैल 1993 को मिला, ठीक है। कौन सा संविधान संशोधन था, तो ये था 73वां संविधान संशोधन था, ठीक है। इसीलिए भारत में 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस मनाते हैं। पंचायती राज दिवस क्या मनाते हैं, पंचायती राज दिवस मनाते हैं 24 अप्रैल को, ठीक है। प्रत्येक 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस मनाया जाता है, ठीक। आगे देखते हैं। अब आते हैं कि यह पंचायत जो है यह राज्य के किस सूची के अंतर्गत आती है, तो यह राज्य के राज्य सूची के अंतर्गत आती है। मतलब पंचायत पर, ध्यान रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूं, पंचायत के विषय पर कानून राज्य सरकार बनाएगी, ना कि केंद्र सरकार। ध्यान देना, मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि पंचायत यह विषय राज्य सरकार का है, ठीक है। मैंने पहले ही कहा था कि अनुच्छेद 243 में पंचायती राज का प्रावधान किया गया है, अनुच्छेद 243 में, ठीक है। इसमें फिर सेक्शन जोड़े गए हैं 243 ए बी सी डी ओ तक, ठीक है। फिर ओ के बाद जितने चलेंगे वो नगर पालिका के लिए चलेंगे, ठीक है ना, उसका वीडियो मैं कल दूंगा आपको। तो अनुच्छेद 243 पंचायती राज का प्रावधान, ठीक है। तो अनुच्छेद 243 ए, ध्यान देना इसको, क्या, अनुच्छेद 243 ये यह ग्राम सभा की बात करता है, किसकी, ग्राम सभा की।
राजस्थान में 2000 में आई थी, एमपी में 2001 में आई थी ग्राम सभा, ठीक है, एमपी में 2001 में आई थी, ठीक है। अनुच्छेद 243 ए किसकी बात करता है? ग्राम सभा की, और ग्राम सभा लोकतंत्र की सबसे छोटी संवैधानिक इकाई है, ठीक है ना। तो ग्राम सभा, कोई पूछे कि ग्राम सभा का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? 243 ए में किया गया, 243 ए, ठीक है। अब 243 बी में क्या बोला है? 243 बी में बोला है कि हमारे यहाँ पर त्रिस्तरीय पंचायत रहेगी। मैं इंपॉर्टेंट आर्टिकल बता रहा हूँ आपको, ठीक है ना। 243 बी में बोला पंचायती राज व्यवस्था त्रिस्तरीय रहेगी। 243 डी में बोला आरक्षण का प्रावधान। अब आरक्षण का प्रावधान की बात कही थी 243 डी में, कितना? महिलाओं को 1/3, ठीक है, महिलाओं को कितना? 1/3, ठीक है, और SC ST को भी 1/3 आरक्षण है, ठीक है ना। तो क्वेश्चन पूछता है कि महिलाओं को पंचायती राज व्यवस्था में कितना आरक्षण दिया गया है? 1/3, कुल संख्या के 1/3 महिला होना आवश्यक है, ठीक है, 1/3। आगे बढ़ते हैं, ठीक। हाँ, एक और अनुच्छेद 243 के, यह भी क्वेश्चन पिछली बार पीएससी ने पूछा गया था 2020 में ही। अनुच्छेद 243 के किसकी बात करता है? राज्य निर्वाचन आयोग। देखना, पंचायत के निर्वाचन कौन करेगा? राज्य निर्वाचन आयोग करेगा, ना कि केंद्रीय निर्वाचन आयोग। चुनाव आयोग नहीं करता, ये राज्य चुनाव आयोग करता है, ठीक है। इसका वर्णन किसमें किया गया है? आर्टिकल 243 के में किया गया है। स्थापना हुई थी 1994 में। नियुक्ति करेगा राज्यपाल, ठीक है। कार्यकाल 65 वर्ष या 5 वर्ष होगा। त्यागपत्र किसको देगा? राज्यपाल को। और कार्यकाल के पहले कौन हटाएगा? राष्ट्रपति। देखो, त्यागपत्र किसको देगा? राज्यपाल को, लेकिन बीच में हटाना हो तो कौन हटाएगा? राष्ट्रपति, राज्यपाल नहीं हटाएगा। बीच में इसको हटाना हो पद से तो राष्ट्रपति हटाएगा, जबकि वह अपना रेजिग्नेशन देगा राज्यपाल को, नियुक्ति करेगा राज्यपाल, बीच में हटाएगा राष्ट्रपति। 243 के, ठीक है, राज्य निर्वाचन आयोग। अब 243 आई, 243 आई राज्य वित्तीय आयोग, ठीक है। जैसा हमारे यहाँ पर 280 आर्टिकल 280 में वित्त आयोग की बात कही है ना, वैसे ही यहाँ पर, ठीक है, अनुच्छेद 243 आई में राज्य वित्त आयोग की बात कही है। नियुक्ति करेगा राज्यपाल, कार्यकाल 5 वर्ष। त्यागपत्र किसको देगा? राज्यपाल को। हटाएगा कौन बीच में? राष्ट्रपति। सेम है, ठीक है। लेकिन आर्टिकल कौन सा है? 243 आई, ठीक। अब थोड़ा यहां समझना, ठीक है, इस डायग्राम को अच्छे से समझना। आप देखो, इधर है संस्था, यहां है संस्था का नाम, ठीक है। अब संस्था का नाम कौन सा है? एक तो ग्राम पंचायत के बारे में देखेंगे। पंचायत समिति मतलब क्या? जनपद पंचायत, और एक जिला पंचायत, ठीक है, या जिला परिषद। कहीं जिला परिषद बोलते हैं, कहीं जिला पंचायत बोलते हैं, कहीं पंचायत समिति बोलते हैं, तो कहीं जनपद पंचायत या ब्लॉक पंचायत कहते हैं, ठीक है। तो हम देखेंगे पहले पदाधिकारी। ग्राम पंचायत में कौन होता है? एक सरपंच होता है, एक उप सरपंच होता है, और वार्डों के कुछ पंच होते हैं, वार्ड मेंबर्स होते हैं। कौन कौन होता है? सरपंच, उप सरपंच और वार्ड मेंबर। पंचायत समिति में कौन होता है? प्रधान मतलब अध्यक्ष, उप प्रधान मतलब उपाध्यक्ष, और पंचायत समिति सदस्य। यहां भी वैसे जिला प्रमुख, उप जिला प्रमुख और जिला परिषद सदस्य, मतलब जिला परिषद में जिला प्रमुख रहेंगे, उप जिला प्रमुख रहेंगे और जिला परिषद सदस्य रहेंगे। अब जनसंख्या कैसी रहेगी कि 3000 पर न्यूनतम 9 वार्ड, क्या 3000 पर कम से कम 9 वार्ड होना चाहिए, ठीक है। 3000 पर 9 वार्ड होना चाहिए, और 3000 पर आपको एक पंचायत मिलेंगी, ठीक है। यहां पर क्या कि 1 लाख की जन पर 15 सदस्य, और प्रति 15,000 बढ़ने पर 2 अतिरिक्त। क्या 1 लाख की जनसंख्या है आपके यहाँ पर, तो 15 सदस्य आपको 15 निर्वाचन क्षेत्र में बांटना पड़ेगा इसको, ठीक है। और यहाँ पर 4 लाख की जनसंख्या में 17 सदस्य, और प्रति 1 लाख बढ़ने पर 2, या प्रति 1000 बढ़ने पर 2 बढ़ेंगे वार्ड, ठीक है। जैसे 3000 है तो 9 वार्ड रहेंगे, 4000 है तो 11 हो जाएंगे, ठीक है। वहां 1 लाख जनसंख्या है तो 15 क्षेत्र में बांटेंगे, अगर 15,000 और बढ़ेंगी तो और 17 हो जाएंगी, ठीक है ना। निर्वाचन कौन करेगा? पंचायत, ग्राम पंचायत का निर्वाचन कौन करता है? वयस्क मताधिकार से, मतलब जो हमको जो अधिकार दिया है वयस्क मताधिकार, ठीक है, उससे हम करेंगे,
ठीक है, मतलब क्या, जिसकी आयु 18 वर्ष से अधिक हो वह हर एक व्यक्ति ग्राम पंचायत में वोटिंग कर सकता है। ठीक है, पंचायत समिति के सदस्य, देखो पंचायत समिति की सदस्य का जो निर्वाचन होगा प्रत्यक्ष होगा, लेकिन अध्यक्ष का अप्रत्यक्ष होगा। जिला परिषद में सेम, सदस्य का निर्वाचन क्या होगा, प्रत्यक्ष होगा, और अध्यक्ष का निर्वाचन अप्रत्यक्ष होगा। मतलब जो सदस्य है उन्हीं के बीच में से अध्यक्ष नियुक्ति करते हैं। ठीक है, कार्यकाल 5 साल 5 साल 5 साल। अब देखो मोस्ट इंपॉर्टेंट, सरपंच को अगर रेजिग्नेशन देना हो, त्याग पत्र देना हो, किसको देगा, बीडीओ को देगा। ठीक है, ठीक, शपथ कौन देगा, शपथ देखना पीठासीन अधिकारी देगा। किसको, ग्राम पंचायत अधिकारी को, सरपंच को पीठासीन अधिकारी देगा। ठीक है, वही जिला जनपद पंचायत को बीडीओ देगा, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर। ठीक है, और जिला पंचायत को सीईओ, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। ठीक है, जो आईएएस लेवल का होगा, ये पीसीएस लेवल के होंगे। ठीक है ना, तो सरपंच अपना त्यागपत्र देगा बीडीओ को, सदस्यगण, ठीक है, अपना त्यागपत्र किसको देगा, जिला प्रमुख को। ठीक है, और उप जिला प्रमुख व जिला परिषद के सदस्य किसको देंगे, ये जिला प्रमुख या संभागीय आयुक्त को। ठीक है, निर्वाचन में खड़े होने के लिए 21 वर्ष 21 वर्ष 21 वर्ष। ठीक है, कितना, 21 ईयर्स। ठीक, अब देखना, बैठक 1 माह में 2 बार, मतलब वर्ष में 24 बैठकें होनी चाहिए इनकी वाली। ठीक है, यहाँ 1 माह में 1 बार बैठक होनी चाहिए, और इनकी 3 माह में 1 बार बैठक। देखना, 1 माह में 2 बार, 1 माह में 1 बार, और 3 माह में 1 बार। ठीक है, अब ये मान लो कि सरपंच को हटाना है, कैसे हटाएंगे, 1/3 सदस्य द्वारा एक प्रस्ताव लाएंगे, मतलब जितने सदस्य होंगे उसका 1/3 सदस्य एक प्रस्ताव लाएंगे, और 3/4 बहुमत से पारित करेंगे, तो वो हट जाएगा। लेकिन 2 वर्ष तक नहीं। ठीक है, और अंतिम 6 माह तक नहीं। मान लो कि आज अगर चुन के आया सर कोई सरपंच हो, तो उसको 2 वर्ष तक आप ये प्रस्ताव नहीं ला पाओगे। ठीक है, और मान लो इसके 5 वर्ष खत्म होने वाले हैं, उसके 6 महीने पहले तक नहीं ला पाओगे। मतलब जो 6 महीने बचे रहते हैं चुनाव को, उसके बीच में आप नहीं ला पाओगे। ठीक है, सेम कंडीशन यहाँ है कि 2 वर्ष तक नहीं, 6 महीने तक भी नहीं ला सकते। ठीक है, और सेम कंडीशन यहाँ, मतलब तीनों जगह इनको हटाने की प्रोसेस सेम है। बस ध्यान इतना रखना कि शुरुआत के 2 वर्ष और आखिरी के 6 महीने के बीच में आप कभी भी, शुरुआत के 2 वर्ष और आखिरी के 6 महीने छोड़कर बीच में आप कभी भी लेके आओ। ठीक है, अब कुछ क्वेश्चन आंसर देखते हैं इसके। पंचायती राज का मुख्य उद्देश्य क्या है, जनता को प्रशासन में भागीदारी का योग्य बनाना। मतलब क्या, कि जनता भी प्रशासन में भागीदारी बने। ठीक है, किसकी सिफारिश पर लागू हुई थी, बलवंतराय मेहता। पंचायती राज व्यवस्था किस पर आधारित है, सत्ता के विकेंद्रीकरण। मतलब क्या, पावर को डिस्ट्रीब्यूट कर रही है, नहीं है, केंद्र राज्य, राज्य जनता को दे रही पावर। ठीक है, संविधान के किस भाग में है, भाग 9 में। पंचायती राज व्यवस्था का वर्णन किसमें किया गया है, नीति निर्देशक तत्व, आर्टिकल 40। ठीक है, पंचायती राज संस्था के निर्वाचन हेतु कौन उत्तरदायी है, राज्य निर्वाचन आयोग। कौन सा आर्टिकल है, आर्टिकल 243 के। ठीक है, देश के सामाजिक सांस्कृतिक उत्थान के लिए कौन सा कार्यक्रम चला गया था, सामुदायिक विकास कार्यक्रम। कब चला गया था, बता चुका हूं पहले शुरुआत में, 2 अक्टूबर 1952 को। पंचायती राज की सबसे छोटी इकाई ग्राम पंचायत। बलवंतराय समिति के प्रतिवेदन के अनुसार सबसे महत्वपूर्ण संस्था कौन सी थी, बीच वाली पंचायत समिति, जिसको जनपद पंचायत कहते हैं। ठीक है ना, क्योंकि ये क्या करती थी, जिला और ग्राम के बीच में एक मध्यस्थ का काम करती थी, इसलिए इसको महत्वपूर्ण माना था। ठीक है, अब 2 स्तर की पंचायत का सुझाव किसने दिया था, अशोक मेहता समिति ने दिया था। पंचायती स्तर पर राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व कौन करता है, ग्राम का प्रधान, क्योंकि पंचायत का प्रमुख कौन होता है, ग्राम प्रधान होता है ना। ठीक है, पंचायत राज जो विषय है किस सूची में दिया गया है, राज्य सूची का विषय है। किस संशोधन में महिलाओं के लिए ग्राम पंचायत में 1/3 सीटों का आरक्षण किया गया है। ये क्वेश्चन अगर पूछे कि महिला को कितना आरक्षण है, तो 1/3। ठीक है, किसमें किया है, 73वां संविधान संशोधन। पंचायत चुनाव के लिए उम्मीदवार की आयु कितना होनी चाहिए, 21। ठीक है, आगे देखते हैं, पंचायती राज संस्था अपनी निधि हेतु किस पर निर्भर है, तो पंचायती राज संस्था अपनी निधि हेतु सरकारी अनुदान, जो मतलब गवर्नमेंट ग्रांट देंगी, उस ग्रांट पर निर्भर होती है। और जो राज्य वित्त आयोग है, आर्टिकल 243 आई के अंतर्गत, वो भी पंचायत को
क्या देगा, अनुदान देगा। ठीक है, एक विकास खंड पर पंचायत समिति कैसी होती है, एक प्रशासकीय अभिकरण होती है, ध्यान रखना ये। एक विकास खंड पर पंचायत समिति एक प्रशासकीय अभिकरण होती है। भारत का पहला नगर निगम कहाँ स्थापित हुआ था, भारत का पहला नगर निगम चेन्नई में स्थापित हुआ था। ठीक है, ग्राम पंचायत के आय का स्रोत क्या है, मेला, बाजार। ठीक है, जो भी ग्राम पंचायत कर लगाएगी वो उसके आय का स्रोत है। इसका कार्यकाल कितना होता है, कार्यकाल 5 साल का। 73वां संविधान संशोधन में पंचायती राज संस्था के लिए किस प्रकार की चुनाव की बात कही है, प्रत्यक्ष और गुप्त मतदान। प्रत्यक्ष करते हैं ना हम, जैसे सरपंच का वोटिंग हम प्रत्यक्ष डायरेक्ट करते हैं, और गुप्त मतदान क्या करते हैं, जब जनपद पंचायत के अध्यक्ष की निर्वाचन की बारी आती है वह गुप्त मतदान करते हैं। कौन करते हैं, सदस्यगण करते हैं, ना कि हम करते हैं। ठीक है, पंचायत चुनाव हेतु आखिरी निर्णय किसका रहेगा, राज्य सरकार का। ठीक है, एक चीज ध्यान देना, पंचायत संबंधित जो भी मामला उठे वो हाईकोर्ट कभी नहीं जाएगा। ठीक है, वो राज्य सरकार एक अधिकारी के बेस पर देखेगा, जो एसडीएम लेवल का होगा वो करता है। पंचायत समिति की गठन किस स्तर पर होता है, प्रखंड स्तर पर। ठीक है, यदि पंचायत को भंग किया जाता है तो पुनर्निर्वाचन कितने समय के भीतर होगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगर मान लो किसी पंचायत को भंग कर दे, मतलब सरपंच को हटा दे, तो डबल आपको 6 महीने के अंदर इलेक्शन करना जरूरी है। ठीक है, थैंक यू। कैसा लगा आपको लेक्चर जरूर बताइए, अगर अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।